देखिए, हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है जीटा विभव, जीटा पोटेंशियल। या इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ बाचित्र। पहले चित्र के साथ समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान कीजिएगा कि जब कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है, ठोस द्रव के संपर्क में आता है, तो इनके जो है मतलब पृथकारी तल, यानी कि इनकी सतह को अलग करने वाली तल के बीच क्या होता है? द्विक सतह उत्पन्न होता है। द्विक सतह उत्पन्न होता है। इस द्विक सतह का एक भाग ठोस की तल पर स्थिर रहता है, इसीलिए इसे स्थिर सतह कहते हैं। अब यह धनायन भी हो सकता है ठोस की सतह पर वाला, मतलब ठोस की सतह पर जो होता है स्थिर भाग, वह धनायन भी हो सकता है या ऋणायन भी हो सकता है। द्विक सतह का जो एक भाग है वह क्या होता है? वह धनायन भी हो सकता है या ऋणायन हो सकता है। और दूसरा भाग क्या होता है? दूसरा भाग जो होता है वह दूसरा भाग का होता है कि मतलब द्रव के भीतर फैला रहता है, और यह क्या होता है? चलयमान होता है। और इसमें दोनों प्रकार के आयन होते हैं, यानी कि धन और ऋण दोनों होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? चलयमान होते हैं। चलयमान होते हैं। लेकिन स्थिर भाग और चलयमान भाग, स्थिर भाग और चलयमान भाग के कुल आवेश बराबर और विपरीत गुण वाले होते हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। इसलिए इन दोनों तलों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है ना? माने इनके जो क्या होता है विपरीत, ये स्थिर भाग और चलयमान भाग के कुल आवेश बराबर और विपरीत होते हैं। कुल आयन या आवेश के बराबर और विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। इसलिए इन दोनों तलों के बीच का होता है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ऐसी विभवांतर को हम जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इसे लिखकर भी हम समझा दे रहे हैं, और फिगर में देख ही रहे आप, जीटा विभव लिखा हुआ है। यहाँ जीटा विभव, यहाँ जीटा विभव, और यहाँ कौन सा स्थिर सतह है और कौन चलयमान सतह है। स्थिर सतह चलयमान सतह दिया हुआ है। अब चलिए मैं आगे इसको लिख के भी बता दे रहा हूँ। तो जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल के बारे में अब ठोस और द्रव की संपर्कीय अवस्था में इनके पृथकारी तल पर द्विक सतह उत्पन्न हो जाती है। इस द्विक सतह का एक भाग धनात्मक या ऋणात्मक हो ठोस की सतह पर स्थिर रहता है। ठोस की सतह पर स्थिर रहता है, माने द्विक सतह का एक भाग जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यह क्या रहता है? ठोस की सतह पर स्थिर रहने के कारण स्थिर भाग कहलाता है। द्विक सतह का दूसरा भाग धन और ऋण दोनों प्रकार के द्विक सतह का दूसरा भाग धन और ऋण दोनों प्रकार के आयनों का बना होता है तथा द्रव के भीतर फैला रहता है, तथा यह चलयमान भाग कहलाता है। इसका कुल आवेश स्थिर भाग के कुल आवेश के बराबर एवं विपरीत चिन्ह का होता है। इस स्थिति में दोनों भागों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को जीटा विभव कहते हैं। स्ट्रीमिंग विभव यानी कि स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, जब किसी द्रव को एक सछिद्र झिल्ली या केशिका नली से होकर तेजी से प्रवाहित करने पर झिल्ली के दोनों सतह या केशिका नली के दोनों सिरों के बीच विपरीत आवेश वाली
दोनों सतहें अलग हो जाती हैं। झिल्ली के दोनों सतहों या केशिका नली के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को स्ट्रीमिंग विभव कहते हैं। अब टॉपिक रहा अवसादी विभव, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। यदि परिक्षिप्त परावस्था को गमन करने दिया जाए और परिक्षेपण माध्यम को स्थिर रखा जाए तो सेल के दोनों सिरों के बीच विभव स्थापित होता है। इस विभव को अवसादी विभव या डोर्न इफेक्ट कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी तरह का संदेह हो या किसी तरह का कमी का अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। Thanks for watching my video.